व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने गर्मजोशी से किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे को लगाया गले। ट्रंप से बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने पर दी बधाई। कहा मुझे भी मेरे देश की जनता ने तीसरी बार बनाया प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा ट्रंप से सीखता हूं, देश सर्वोपरि, भारत और यूएस का गठजोड़ मानवता के लिए बनेगा वरदान। पीएम मोदी बोले ट्रंप के साथ एक बार फिर काम करने का मौका मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करेंगे। कहा हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11 होता है। हम दोनों का मिलने का मतलब 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट की अपनी ओवर जर्नी टुगेदर किताब। किताब में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पिछली मुलाकातों की है तस्वीरें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा पीएम मोदी एक महान नेता हैं, भारत में कर रहे हैं शानदार काम। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा भारत से रक्षा कारोबार में होगी बढ़ोतरी, 2030 तक दोगुना करेंगे भारत अमेरिका व्यापार। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने साथ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कही बड़ी बातें। ट्रंप ने कहा कट्टरवादी इस्लामिक ताकतों का मिलकर करेंगे मुकाबला, 26/11 के साजिशकर्ता का होगा प्रत्यार्पण। ट्रंप ने किया बड़ा वादा। कहा तबूर राणा को जाना होगा वापस। ट्रंप ने कहा भारत के साथ अमेरिका करेगा F-35 एयरक्राफ्ट की डील। F-35 एक जंगी जहाज है जो कि गुप्त तरीके से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में है माहिर। साथ ही अमेरिका व्यापार में आने वाली समस्याओं और असमानताओं को दूर करेगा। इस संदर्भ में भारत के साथ मिलकर करेंगे वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका को आगे बढ़ने का दिया मंत्र। कहा मागा + मीगा = मेगा पार्टनरशिप। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। मागा का अर्थ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा का अर्थ है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इन दोनों को जोड़ने से बनती है मेगा पार्टनरशिप। पीएम ने कहा इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। पीएम ने कहा 21वीं सदी आधुनिक तकनीक की सदी है। प्रधानमंत्री मोदी एआई के प्रयोग को और बढ़ाने पर दे रहे हैं जोर। ट्रंप ने कहा एशिया प्रशांत के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। टैरिफ को लेकर बोले ट्रंप। कहा टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम मिलकर बेहतर विश्व बनाएंगे, 2030 तक दोगुना भारत अमेरिका व्यापार करेंगे। आतंकवाद को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका लड़ाई में मजबूती से साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का दिया न्यौता। ट्रंप से मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। अमेरिका में अडानी मामले पर पीएम को पूछे सवाल को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। अमेरिका में अडानी मामले पर पीएम को पूछे सवाल को लेकर जयराम रमेश बोले भ्रष्टाचार व्यक्तिगत मामला कब से हो गया। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर एसपी नेता बोले मोदी भारत के व्यापारियों का नहीं रख रहे ध्यान। मोदी ट्रंप से दोस्ती का ढिंडोरा पीटते हैं। अमेरिका की सरकार का रवैया भारत के खिलाफ।
पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का आया बयान। बोले, हमारी कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान हो गया। व्यापार और टैरिफ को लेकर गंभीर बातचीत हुई। थाईलैंड में संवाद कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी वर्चुअल हुए शामिल। संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश। कहा, पर्यावरण संकट, तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के शिक्षिकाओं से मिलता है। पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध संयम का सिद्धांत आज वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने की पर्यावरण बचाने की अपील। कहा, हमें खुद को पर्यावरण से अलग न देखकर उसी का हिस्सा मानना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, संघर्ष देशों और लोगों के बीच ही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर पर्यावरण संकट तक पहुंच गए हैं, जिससे हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा हो गया है। मुंबई में आरबीआई के एक्शन के बाद न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लंबी कतार, ट्रांजैक्शन पर लगी रोक। आरबीआई के इस आदेश की सूचना के बाद बैंक के खाता धारकों में मचा हड़कंप। ट्रांजैक्शन पर रोक के कारण बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें। आरबीआई ने कहा, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि किसी भी राशि के निकासी की अनुमति न दे। रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अदालत ने शीघ्र सुनवाई से किया इनकार। रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई से किया इनकार। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सोनाली सबरवाल, रेवंत और रुजुता दिवेकर तीनों ने बच्चों को हेल्दी ईटिंग और क्वालिटी स्लीप के दिए टिप्स। सोनाली सबरवाल ने कहा, केला, दही, चावल खाएं, कॉफी की जगह ग्रीन टी, चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाएं। अगर आप ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तो उसको यकदम नहीं काटना है, उसके बदले आप ग्रीन टी ऐड कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कैफीन रहती है ग्रीन टी में, नहीं तो आपको हेडेक्स होंगे। न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता ने अपनी मास्टर क्लास में बच्चों को खाने के दिए टिप्स। कहा, एग्जाम्स के दौरान डाइजेशन ठीक रखने के लिए डिनर में वेज बिरयानी, दही चावल, चकली, छाछ या लस्सी श्रीखंड खाएं। रेवंत ने बच्चों को सिखाया शुगर बोर्ड। कहा, अगर शुगर का सेवन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि इसमें 0 चम्मच चीनी है। महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का सिलसिला शुरू। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में हर रिकॉर्ड हो रहा है दर्ज। संगम के रामघाट पर 300 सफाई कर्मचारियों ने घाट को किया साफ। गिनीज बुक में दर्ज हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 15 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मी एक साथ करेंगे सफाई। संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक होगी सफाई। महाकुंभ में 16 फरवरी को संगम के त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे 1000 ई-रिक्शा। 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के छापे, हैंडप्रिंट लेने का बनेगा रिकॉर्ड। तैयारियां लगभग हुई पूरी। महाकुंभ में स्नान और ध्यान का 33वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अभी 12 दिन और चलेगा मेला। गुरुवार को करीब 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया 3 विशेष डाक टिकट। दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ थीम पर टिकट। ममता कुलकर्णी का इस्तीफा नामंजूर, फिर महामंडलेश्वर बनी। कहा, गुरु डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी पर आरोप लगने से दुखी थी, इसलिए छोड़ा था पद। प्रयागराज में महाकुंभ आने वालों की बड़ी संख्या के चलते नॉर्थ रेलवे ने आज तक के लिए बंद किया ट्रेनों का परिचालन। देश के कोने कोने से संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु। माघ पूर्णिमा के बाद अयोध्या में आज श्रद्धालुओं का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में दिखी बेताबी।
महाकुंभ के स्नान के बाद वाराणसी में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। अयोध्या में भीड़ के चलते डीएम ने सभी स्कूलों को बंद करने का दिया निर्देश। आज 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने संगम में किया जल योगी। पानी पर पद्मासन कर तैरते दिखे विधायक। चंडीगढ़ पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ विधायकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। डिब्रूगढ़ ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फ्लाईओवर परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, विकास ही हमारा लक्ष्य है। अयोध्या में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय में 48वें उपकुलपति सम्मेलन का आयोजन। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुए शामिल। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। भस्म आरती में हुए शामिल। एमपी के ग्वालियर से किडनैप हुआ बच्चा मुरैना में मिला। सबसे पहले रिक्शे वाले ने रोते देखा। अपनी गोद में बिठाकर घर तक छोड़ने गए आईजी डीआईजी।